Hello guys, welcome again to our Vidya VR family. So it's been too long since we last met, but let's start the topic. Last class में previous class में हम लोगों ने डिस्कस किया था the difference between the finite and the non-finite verb. So आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं non-finite verb के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि non-finite verb को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है infinitive, दूसरा gerund एंड थर्ड वन इज participle. सो इन्फिनिटिव के टू पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं फुल इन्फिनिटिव्स एंड द बेयर इन्फिनिटिव्स. तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे इन्फिनिटिव को हम लोग अच्छे से जानेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे, इसके यूजेस को जानेंगे विथ एग्जांपल्स. तो चलिए देखते हैं हम लोग. इन्फिनिटिव जब हम बोलते हैं तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव कहने का ही मतलब होता है मेन एंड बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ये मेन एंड बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. इट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स. जब हम लोगों ने वर्ब फॉर्म को पढ़ा था तो उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक वर्ब के 5 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. तो अगर मैं इसमें से बोलूं कि सबसे मेन और बेसिक फॉर्म क्या है तो वो क्या होता है? इट होता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं. तो अब इन्फिनिटिव्स को हम लोग इस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक ले लेते हैं हम लोग फुल इन्फिनिटिव, ए, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग बेयर इन्फिनिटिव. फुल इन्फिनिटिव को क्या हम लोग बोलते हैं? इन्फिनिटिव विथ टू. और बेयर इन्फिनिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव विदाउट टू. दिस डजंट मीन्स कि बेयर इन्फिनिटिव अपने साथ टू नहीं लेता है, वो लेता है बट वो क्या होता है? अंडरस्टूड रहता है. अंडरस्टूड का मतलब यहाँ पे छिपा हुआ रहता है. वो टू क्या होता है? शो नहीं होता. वो टू क्या होता है? हिडन रहता है. चलिए हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा इन्फिनिटिव के बेसिक्स को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. जब हम लोगों ने यहाँ पे बोला फुल इन्फिनिटिव विथ टू, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोगों ने. 2 + v1, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था. अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि टू जब एक नॉर्मल यूज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन. बट क्या ये यहाँ पे टू जो यूज हुआ है ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है? ये चीज हम लोगों को जानना है. ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि टू नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, तो क्या ये यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है या कुछ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में ये यूज हो रहा है? यहां पे जो ये टू यूज हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव पार्टिकल. पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ये टू यहां पे प्रीपोजिशन का काम ना करके इसका एक डिफरेंट नेम दिया गया है, उसको बोला जाता है इन्फिनिटिव पार्टिकल. और एक बात, जब भी हम लोग इन्फिनिटिव यूज करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये टाइप्स ऑफ द वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है मेरा इन्फिनिटिव. तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान देना है कि मेन वर्ब के काम में उंगली नहीं करने वाला, यानी ये मेन वर्ब का काम नहीं करने वाला. क्यों? क्योंकि इसका अलग से ही यूज दिया गया है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं ऑलरेडी. सो ये मेन वर्ब को छोड़ के अपना एक डिफरेंट काम करता है. इसका सेंटेंस में एक डिफरेंट यूजेस होते हैं. चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके यूजेस को, उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे बेयर इन्फिनिटिव पे. पहले हम लोग फुल इन्फिनिटिव देख लेते हैं, उसके बाद फिर बेयर इन्फिनिटिव पे चलते हैं. आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हुआ है. चलिए अब फुल इन्फिनिटिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि इन्फिनिटिव के दो टाइप हैं, एक है फुल इन्फिनिटिव और दूसरे होते हैं बेयर इन्फिनिटिव. फुल इन्फिनिटिव को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल या फिर नाउन इन्फिनिटिव. एज द नेम सजेस्ट, नाउन इन्फिनिटिव. चलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं ये क्या होता है. और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग और जेरेंडियल इन्फिनिटिव. यहां पे भी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है क्वालिफाइंग. अब देखिए फर्स्ट वन को देखते हैं पहले. सिंपल या नॉन इन्फिनिटिव क्या होता है? नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इट शुड बी यूज्ड एज अ नाउन, यानी कि यूज्ड एज अ नाउन, एक नाउन की तरह ये यूज होना चाहिए. अगर एक फुल इन्फिनिटिव को हम लोग नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल इन्फिनिटिव. क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव क्या होता है? जेरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है.
किसको क्वालिफाई करेगा? एक नाउन को, एक वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, इन सब चीजों को ये क्वालिफाई करेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन? इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इसके डिफरेंस को हम लोग अच्छी तरीके से अभी देखेंगे पूरे यूजेज के साथ। इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका मेन क्या काम होता है। इसका मेन काम होता है टू शो द पर्पस, टू शो द पर्पस, यानी कि एक उद्देश्य को ये दिखाता है। ये क्या? एक सेंटेंस के पर्पस को दिखाता है। एक सेंटेंस में अगर हम लोग इन्फिनेटिव को यूज कर रहे हैं, अगर ये फुल इन्फिनेटिव है, तो उसका क्या पर्पस है। एक एग्जांपल लेते हैं, वी ईट टू लिव। चलिए यहां पे एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा कि वी ईट टू लिव, हम लोग खाते हैं, उसका पर्पस क्या है? टू लिव, यानी कि जिंदा रहने के लिए हम लोग खाते हैं। पर्पस शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वालिफाइंग या फिर जेरेंडियल इन्फिनेटिव। दिस मीन्स कि द इन्फिनेटिव विच इज यूज्ड टू शो द पर्पस इज कॉल्ड जेरेंडियल इन्फिनेटिव और द क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल इन्फिनेटिव पे या फिर नाउन इन्फिनेटिव पे। इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंपल इन्फिनेटिव को अच्छे से समझेंगे, उसके यूजेस को समझेंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल इन्फिनेटिव को जानने से पहले हमें जानना होगा कि एक नाउन का यूज हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। एक नाउन को जिस जिस रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, वहाँ हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं। एक नाउन है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग जितने रूप में यूज कर सकते हैं उन सब जगह हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है कि सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव इज यूज्ड ऑलवेज एज अ नाउन। एक नाउन यूज हो जाता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, एक नाउन यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जब एक नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वहां भी इसके दो फॉर्म्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होने का। एक होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। मैं एग्जाम्पल के साथ अभी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ वर्ब और एज अ प्रीपोजिशन। बट एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग इसको दो फॉर्म में यूज करते हैं, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन। इतना हमारे पास यहाँ क्लियर है? इतना तो सबको लगभग पता है कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक उसी तरह हम लोग एक इन्फिनेटिव को, फुल इन्फिनेटिव को एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। और एक काम होता है नाउन का, कॉम्प्लीमेंट देना। नाउन का एक सेंटेंस में काम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी होता है। कैसे होता है अभी अब हम लोग देखते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ एन इन्फिनेटिव। यहाँ पे इन्फिनेटिव का आने का मतलब हुआ आइदर फुल इन्फिनेटिव या फिर बेयर इन्फिनेटिव, दोनों में से कुछ भी रहे। सिर्फ ऐसा ना समझे कि फुल इन्फिनेटिव में नाउन इन्फिनेटिव हुआ या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव हुआ या फिर सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव। This is the uses of an infinitive, the complete infinitive which includes noun infinitive, gerundial infinitive, bare infinitive, सब कुछ। सबसे पहला यूज जो हम लोग देखते हैं एक इन्फिनेटिव का वो होता है एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए टू वॉक, 2 + V1, दिस मीन्स कि ये क्या हुआ? इन्फिनेटिव हुआ। और ये सेंटेंस के पहले यानी एक वर्ब के ठीक पहले ये लगा हुआ है, यानी कि ये किसका काम कर रहा है? एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और सब्जेक्ट के रूप में काम क्या करता है? कौन सा पार्ट से चीज हमारा? मोस्ट प्रोबेबली नाउन। सो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है। सो हमारे डेफिनेशन को इसने जस्टिफाई किया कि इन्फिनेटिव किसका काम करना चाहिए? एक नाउन का काम कर रहा है। दूसरा यूज क्या है? एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में मेरा काम कर रहा है, जस्टिफाई हो गया एक यूज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टू हेल्प अदर्स इज गुड, इज एक वर्ब है, टू हेल्प एक इन्फिनेटिव है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका यूज क्या हो रहा है? एक नाउन की तरह हो रहा है। दूसरे यूजेस में हम लोग देखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आई वांट टू गो नाउ। सबसे पहला काम है हमारा कि सेंटेंस में एक नॉन फाइनाइट वर्ब को पिक करना। टू गो यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। अब चलना है नॉन फाइनाइट के कौन से टाइप में आता है? टू गो। चूंकि 2 + V1 लगा हुआ है सो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। तो अब यहाँ पर देखते हैं, वांट यहाँ पे हो गया मेन वर्ब,
टू गो हो गया यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इन्फिनेटिव कभी भी एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अलग से यूजेस डिफाइन है। यहाँ पे देखिए वांट यहाँ पे एक मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के ठीक बाद मेरा क्या आया हुआ है? टू गो आया हुआ है, यानी एक इन्फिनेटिव आया हुआ है और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरह इस सेंटेंस में देखते हैं, ए गुड मैन डज नॉट फियर टू डाई। सेम वे इसका भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह ये काम हो रहा है, ना कि एक मेन वर्ब की तरह। तीसरे यूजेस में हम लोग देखते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था नाउन का एक यूजेस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट की तरह भी होता है। सो हम लोग यहाँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। टू सी हिम इज टू लव हिम। यहाँ पे देखिए टू सी नॉन फाइनाइट यहाँ भी यूज हुआ है, नॉन फाइनाइट यहाँ भी यूज हुआ। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? टू सी अगर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये किसके तरह काम कर रहा है? जस्ट सब्जेक्ट टू अ वर्ब। बट यहाँ पे अगर हम लोग यूज कर रहे हैं टू लव हिम, ये क्या कर रहा है? एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इस वर्ब को ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई डिजायर इज टू सी हर अगेन। यहाँ पे क्या है? टू सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके अंदर आता है इन्फिनेटिव के अंदर, और इन्फिनेटिव में किस यूजेस के अंदर आता है? एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। क्यों? क्योंकि एक वर्ब को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसी तरह इसके लास्ट यूजेस में आता है एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। यहाँ पे मैंने बताया था नाउन का यूजेस होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं, एक प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूजेस होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ही इज अबाउट टू डाई। प्रीपोजिशन और उसको उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? टू डाई, यानी कि टू प्लस V1 जो कि एक इन्फिनेटिव है, जो कि एक नॉन फाइनाइट का पार्ट है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। सो क्लियर है यहाँ पे इतने सारे यूजेज। मेरे पास 4 यूजेज आए। क्या आया? एक सब्जेक्ट, दूसरा क्या आया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका? एक वर्ब का। फिर तीसरा क्या आया? एक ऑब्जेक्ट, वो किसका? इस बार प्रीपोजिशन का। फोर्थ वन क्या आया? एक कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वर्ब को वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो यहाँ पे हमारा फुल इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव मेनली खत्म हो गया। आगे हम लोग एक क्लास लेते हैं छोटा सा जिसमें डिस्कस करते हैं बेयर इन्फिनेटिव को, और जहाँ पे आई थिंक कि उससे पहले एक हमें क्लास लेना चाहिए कॉमन एरर्स का, क्योंकि कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो कि टू प्लस इन्फिनेटिव टू या टू प्लस V1 को यूज करते हैं, उसके ठीक बाद हम लोग डायरेक्ट V1 को यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें हाउ या व्हेन लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। नो, नो एक वर्ब है, अगर इसके ठीक बाद हम लोग अगर इसको बोलेंगे कि एज ए इन्फिनेटिव हम इसको यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे हाउ या फिर व्हेन लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, कैसे लगाना होगा, किस प्रकार से हम इसको अच्छी तरीके से यूज करें, कैसे हम लोग कॉमन एरर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम लोग कॉमन एरर्स को पहचानेंगे एक सेंटेंस में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास हमारा रहने वाला है कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।